Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So in this video we are going to learn about division of polynomials. So यहाँ पर दो polynomials given है 2y cube plus y square minus 2y minus 1 and y minus 1. हमें इन दोनों polynomials की division perform करनी है. So इसके लिए सबसे starting का point ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा जो गिवन पोलिनोमियल्स है जिनकी डिवीजन हमें परफॉर्म करनी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि वेरिएबल्स की पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो. दैट मीन्स यहाँ पर y रेज टू पावर 3 है, देन 2, देन 1, देन 0. सिमिलरली डिवाइजर में भी y रेज टू पावर 1 एंड 0. सो अभी दोनों पोलिनोमियल्स ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो अब हम इनकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे. देखिए डिवीजन के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा डिवाइजर की फर्स्ट टर्म पर और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म पर. अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है, एक ऐसी टर्म लिखनी है जिसको मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मुझे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिले. देखिए क्या कह रहा हूँ कि किस टर्म को मैं इस y से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 2y क्यूब मिले. सो कैसे करेंगे हम, हमें क्या बनाना है 2y क्यूब. हमारी डिमांड इसकी है 2y क्यूब की. ऑलवेज डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमें बनानी होगी. अब किसका यूज़ करना है हमें, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म का y का. सो हम इनकी डिवीजन लेंगे. सो 2y क्यूब डिवाइडेड बाय y, ये क्या आ गया 2y स्क्वायर. देखिए अपर पावर माइनस लोअर पावर, सो ये आ गया 2y स्क्वायर. सो यहाँ लिखेंगे हम 2y स्क्वायर. अब मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर ये टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2y क्यूब आएगा. देखिए मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं. डिवाइजर क्या है y माइनस 1, सो इसको मैंने y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. सो ये आ गया 2y क्यूब और 2y स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर आ गया. अब यहाँ डालेंगे हम 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर. देखिए क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर. इस तरह से हम मैनेज करेंगे टर्म्स को. क्या किया मैंने अभी मैंने डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया. जो आंसर आया वो मैंने क्वेश्चन में लिखा. अब इस क्वेश्चन की हर बार इस टर्म को इधर डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई में डालेंगे और जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा. मीन्स हम इस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर एक टर्म ढूंढेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ डालेंगे. ठीक है. अब ये वैल्यू मैंने यहाँ ये टर्म्स डाल दी. अब इसके साइन चेंज करने हैं. प्लस 2y क्यूब है तो माइनस हो गया और माइनस 2y स्क्वायर है तो प्लस. देखिए प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाकर साइन चेंज करना है. अब जो नए साइन आए हैं यही कंसीडर किए जाएंगे, पहले वाले साइन हमें नहीं कंसीडर करने. सो अब देखिए 2y क्यूब और माइनस 2y क्यूब ये टर्म्स होगी कैंसल आउट. इधर क्या बचा प्लस y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर. अब प्लस 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 होता है तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर और साइन लगेगा ग्रेटर टर्म का. सो 2y स्क्वायर और y स्क्वायर में से बड़ी टर्म है 2y स्क्वायर. सो इसका साइन प्लस का है तो यहाँ हम प्लस साइन लेंगे. अब रिमेनिंग टर्म्स को ले लेते हैं हम माइनस 2y माइनस 1. ये एज इट इज आ गई. साइन ओनली नीचे वाली टर्म्स का चेंज करना है. अब देखिए अब 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. अब मेरा फोकस फिर इस टर्म पे होगा तो 3y स्क्वायर और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म y. इनकी अगर डिवीजन परफॉर्म करूं तो ये आ जाएगा 3y. सो जो भी इनका आंसर आएगा वो मैं यहाँ डालूंगा 3y. अब इस 3y को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो ये आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई y क्या आएगा 3y स्क्वायर और 3y मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 3y. सो अब ये आंसर हम यहाँ डालेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y. देखिए मैंने फिर वही रूल फॉलो किया है, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर की टर्म, y के नीचे y की टर्म. अब करेंगे साइन चेंज. प्लस 3y स्क्वायर है तो ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3y है तो ये हो गया प्लस 3y. अब
प्लस 3y² और माइनस 3y² ये कैंसल आउट होंगे। सो यहाँ पर क्या बचा, -2y एंड प्लस 3y, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस करेंगे तो 3y माइनस 2y आ गया y, और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। सो ग्रेटर टर्म कौन सी है, 2y और 3y में से 3y, साइन इसका प्लस का है तो प्लस लग गया। नेक्स्ट -1 एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए y -1 है मेरे पास। अब मुझे फिर इसकी फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। मुझे क्या बनाना है, y। सो ये हो गया y, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, y। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 1। अब 1 को लिखूंगा मैं क्वेश्चंट में, और इस 1 को y -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। सो ये क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई y एंड 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1। सो अब ये वाला आंसर मैं यहाँ डालूंगा y -1। अब y के नीचे y वाली टर्म और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस y है तो -1 है तो +1 हो गया। अब ये प्लस y और माइनस y हो गए कैंसल्ड आउट, -1 एंड +1 ये भी कैंसल्ड आउट हो गए, तो रिमाइंडर क्या मिला, 0। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं कि जो इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कि साइन किसका चेंज करना है, जो टर्म्स नीचे वाली रो में होंगी y -1 तो इनका साइन चेंज होगा। और टर्म्स आप किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, क्यूब के नीचे क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आना चाहिए, और उससे भी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग इसकी करेंगे डिवीजन की, सो टर्म्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स।